बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सीमा ऑफिशियल। कैसे हैं आप सारे प्यारे फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी, सूजी का हलवा, जिसे लोग सूजी की टुकड़ी या फिर सूजी की कतलियाँ भी कहते हैं। प्रीवियस एपिसोड में मैंने बनाया था चने की दाल का मज़ेदार हलवा, उसे भी ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का मज़ेदार हलवा। सो स्टे विद सीमा ऑफिशियल, हमारे साथ ही रहिएगा, मिलकर बनाते हैं सूजी का हलवा। तो फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले यहाँ पर पैन ले लिया है, डीप पैन, और यहाँ पर हमने सूजी को जो है वो सबसे पहले हम भूनेंगे। और यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 कप सूजी, ये 2 कप के बराबर है। तो यहाँ पर हम इस पैन में 2 कप सूजी जो है वो शामिल कर लेते हैं। सूजी को शामिल करने के बाद हमने बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे इसको भूनना है। इसका बस थोड़ा सा कलर चेंज करना है, बहुत ज़्यादा कलर इसका हम नहीं चेंज करेंगे। हमने इसको भूनना है अच्छे तरीके से। चम्मच आपने हिलाते रहना है ताकि नीचे जो है कि सूजी ना लगे और बर्न ना हो या जले ना। तो इसको आपने जो है हल्की बिल्कुल आंच पे इस तरह से भूनना है। अभी तो बिल्कुल आपको पाउडर फॉर्म में नज़र आ रहा होगा। जब ये बिल्कुल भुन जाएगा और एक अच्छी फॉर्म में आ जाएगा तो ये दानेदार जो है इसकी शक्ल हो जाएगी, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। इसको भूनने का जो प्रोसेस है वो हम रखते हैं। तो फ्रेंड्स, जब तक सूजी जो है हम वो भून रहे हैं उस वक्त तक हम यहाँ पर ट्रे जो है वो तैयार कर लेते हैं, जिसमें हमने सूजी का हलवा जो है वो स्प्रेड करना है। तो सबसे पहले इसको जो है हमने ग्रीस कर लेना है घी से। इस तरह से आप इसको ग्रीस कर लें। ग्रीस करने से क्या होगा कि जो हलवा है वो नीचे बॉन्डअप में नहीं चिपकेगा और आराम से जब आप हलवा निकालेंगे तो आराम से निकल आएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने लिया है, ये श्रेडेड है बेसिकली, ये इस तरह के कोकोनट है। यहाँ पर मैंने थोड़े से पिस्ते लिए हैं, थोड़े से बादाम लिए हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा बादाम जो है वो इस तरह से फैला लेना है। थोड़ा सा आपने पिस्ता इस तरह से फैला लेना है। ये थोड़ा सा हम श्रेडेड कोकोनट जो है वो इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। तो ये हमारी जो ट्रे है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। ये आप देख सकते हैं मूव नहीं कर रहा, बिल्कुल चिपक गया है इसके साथ। तो चलिए चलते हैं वापस सूजी की तरफ, देखते हैं वो कितना भुना है। हमने 7 चमचा वहाँ पर हिलाते रहे हैं। तो चलिए देखते हैं वहाँ पर कि सूजी का क्या हाल है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने सूजी जो है वो काफ़ी देर तक भून लिया है और इसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है। बहुत ज़्यादा कलर हमने चेंज नहीं करना है। बस हमारा भूनने का मकसद ये होता है कि इसका जो सूजी का जो रवा जो है इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि हमने बाद में भी इसको बहुत भूनना है। और ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो है इस तरह से दानेदार फॉर्म में आ जाएगा। तो ये नज़र जब आने लगे आपको किस तरह से ये दानेदार हो गया है, तो इसका मतलब सूजी जो है वो कदरे हमारा भुन चुका है, अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब हम जो है इसे किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं और फिर आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसको जो है इस तरह से दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने इस तरह से सूजी को निकाल लिया है दूसरे बर्तन में। अब हम जो इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं, शीरा तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, चाशनी बनाने के लिए, शीरा बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक सॉस पैन ले लिया है। चीनी लिए हमने यहाँ पर 2 कप। जितना आपने सूजी लेना है उतना ही आपने यहाँ पे शुगर इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पर हम चीनी शामिल कर लेते हैं 2 कप। साथ ही फ्रेंड्स, हम यहाँ पर शामिल करेंगे 200 ml वाटर, पानी। ये नीम गर्म पानी या सादा पानी, टैप वाटर जो है वो ले लें। और अब हमने इसको बिल्कुल हल्की आंच में जो है इसको भी पकाना है कि बिल्कुल चीनी जो है, शुगर जो है वो बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए इसके अंदर और एक गाढ़ा सा, थोड़ा सा डेंस जो है वो हमारी चाशनी तैयार हो जाए, बिल्कुल एक तार की। तो फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार ये हलवा बनता है। लोग इसे सूजी का हलवा कहते हैं, कुछ लोग इसे सूजी की टुकड़ी कहते हैं, कुछ लोग इसे सूजी का जो है वो के कतले कहते हैं। डिफरेंट इसके नाम दिए हुए हैं। बहुत ही मज़ेदार ये हलवा बनता है, स्पेशली ख़ास मौक़ों पे लोग इसे बनाते हैं।
हमारे यहाँ जो है वो शब बरात में इस तरह के हलवे बनते हैं। चने की दाल के हलवे बनाए जाते हैं और भी बहुत सारे हलवे हैं जो बनाए जाते हैं। मैंने चने की दाल का हलवा भी बनाया है, वो भी लिंक आपके साथ शेयर करूँगी, वो भी आप देख सकते हैं। चने की दाल का मज़ेदार हलवा सीमा ऑफिशियल पे आपको हर तरह की रेसिपी इंशाल्लाह मिलेगी। स्टे ट्यून्ड विद सीमा ऑफिशियल। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिल सके। और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑन टाइम आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा जो है वो उबाल आ चुका है। इसमें चीनी भी बिल्कुल डिज़ोल्व हो गई है, ये देखें। बस इसको हमने 4 से 5 मिनट जो है या 6 मिनट तक इसको पका लें ताकि ये जो है अच्छी तरह से एक डेंस फॉर्म, उसका गाढ़ापन जो है वो थोड़ा आपको नज़र आए, एक तार बन जाए इसकी। तो ये चाशनी बिल्कुल तैयार है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते होंगे कि एक तार इसकी आराम से बन रही है। तो इस मौके पर हमने पाउडर, ये 1 टीस्पून है इलायची का पाउडर, हरी इलायची का पाउडर, इसको हमने इसके साथ शामिल कर देना है। और साथ ही हम शामिल करेंगे यहाँ पर केवड़ा एसेंस, ये भी मैंने 1 टीस्पून लिया है। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें, 2 मिनट पका लें। चाशनी बिल्कुल तैयार है, ये शीरा बिल्कुल तैयार है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि जो कार्डमम पाउडर, जो इलायची पाउडर डाली है, वो भी अच्छी तरह से घुल मिल जाए, मिक्स्ड हो जाए। तो फ्रेंड्स चाशनी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो गई है, ये आप देख सकते हैं। कार्डमम पाउडर भी जो है वो बिल्कुल डिज़ोल्व हो गया है, मिक्स्ड हो गया है चाशनी के साथ। अब हम इसे साइड पे रखते हैं, लेकिन हम इसे दूसरे चूल्हे पे बिल्कुल लो जो है आंच पे हम रखेंगे, क्योंकि हमने चाशनी जो है वो ठंडी नहीं करनी, हमने गरम गरम चाशनी जो है वो सूजी में मिलानी है। तो अब इसको साइड पे रखते हैं और बाकी आगे का प्रोसेस आपके साथ शुरू करते हैं। फ्रेंड्स हमने जो है पतीली वापस से ले ली है, वही डीप पैन। हम शामिल करेंगे यहाँ पर घी है, देसी घी है, आप चाहें तो कोई सा भी घी, नॉर्मल घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये हाफ कप है, 150 ml। तो वह हम शामिल कर लेते हैं और इसको मेल्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स घी जो है वो मेल्ट हो चुका है। यहाँ पर मैंने लिए हैं ड्राई फ्रूट्स, यहाँ पर मैंने लिए हैं नारियल, सूखा नारियल जो मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया है, कटे हुए पिस्ते, कटे हुए बादाम और थोड़े से जो है किशमिश, जो हमने जब ये हलवा बनाना है तो उसी के साथ शामिल करना है। बाकी के जो गार्निशिंग के लिए हैं वो मैंने अलग रखे हैं, वो दिखा चुकी हूँ कि जो हमने नीचे तय लगाई थी बॉटम में। और उसके बाद ये जो है ये पूरा जो है इस घी में हम शामिल कर देंगे और इसको लो ही आंच पे, बिल्कुल लो मीडियम पे इसको जो है हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, भून लेना है इस घी के साथ। फ्रेंड्स बहुत ही माशाल्लाह मज़ेदार जो है वो खुशबू आ रही है देसी घी और इन सारे जो है प्रोसेस की, जिसमें हमने ये सूजी जो है वो भूना, फिर हमने चाशनी बनाई, फिर हम ये इस तरह से अब इसको जो है वो भून रहे हैं सारे ड्राई फ्रूट्स को। तो ये बहुत ही मज़ेदार हलवा बनने वाला है। इसी प्रोसेस से बिल्कुल बनाएं, इसी रेसिपी के साथ ख़ुद भी खाएं, सबको खिलाएं और तारीफ़ करने पे सबको मजबूर कर दें, क्योंकि वाकई बहुत ही उम्दा ये हलवा बनता है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा इसको जो है हमने इस पे भून लेना है घी के साथ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स जो है वो बहुत अच्छे से भुन गए हैं। तो यहाँ पर इस वक्त में हम शामिल करेंगे सूजी जो हमने ऑलरेडी भून के रखा है। अच्छी तरह से इस घी के साथ जो है वो मिक्स कर लेंगे। सूजी जो है वो अच्छी तरह से घी और जो हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले थे, मेवे डाले थे, वो अच्छी तरह से मिक्स्ड हो गए हैं। तो यहाँ पर इस मौके पर हमने शामिल करना है हाफ कप ड्राई मिल्क। आप चाहें तो खोया भी शामिल कर सकते हैं, या आपके ऊपर है। साथ ही शामिल करेंगे हाफ कप डेसिकेटेड कोकोनट, पिसा हुआ खोपरा। इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे सूजी के साथ और भून लेंगे इसे भी। बहुत ही मज़ेदार, नहायत ही उम्दा और टेस्टी ये जो है हलवा बनता है। एक दफ़ा खाएंगे और फिर इसे बार बार बना के खाएंगे। यकीनन आप पहले भी बना चुके होंगे, लेकिन इस रेसिपी से बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार ये
हलवा बनता है। सूजी जो है वो अच्छी तरह से सबके साथ मिक्स हो चुका है और भुन भी बहुत अच्छी तरह से गया है। तो अब हम यहाँ पर चाशनी जो है वो शामिल करेंगे। चाशनी शामिल करने के बाद आपने फ़ौरन चम्मच जो है वो हिलाते रहना है। बहुत ही आला और बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार। लेकिन आपको इतना इसको भूनना है कि ये पैन जब बिल्कुल छोड़ने लगे तो उसका मतलब हलवा बिल्कुल तैयार है। और आपने इसको फ़ौरन ही जो है वो ट्रे में फैला देना है, क्योंकि फिर ये जमने लग जाता है एंड इट्स रियली हार्ड टू कट इट। तो ये आप चम्मच हिलाते हुए ही फील कर लेंगे कि ये थोड़ा सा हार्ड होने लगता है। तो इसलिए अब इसे फटाफट से जो है आप ट्रे में फैला दें। तो चलिए अब इसे ट्रे में डालते हैं। तो फ्रेंड्स इसे जो है यहाँ पर अब आप फ्रेंड्स किसी भी प्याले की मदद से या फिर इस तरह का आपके पास कोई चम्मच हो तो पहले थोड़ा सा आप घी लगा लें इस तरह से और उसको बिल्कुल फ्रेंड्स ये जो है इस तरह से आपने लेवल पे करके बाकी के जो आपके इस तरह के पिस्ते बादाम और ये जो श्रेडेड कोकोनट था या फटाफट से जो है ऊपर इसके स्प्रेड कर दें। वापस से इसी तरह से आपने इसको किसी प्याले के बॉटम से भी आप इस तरह कर सकते हैं, बिल्कुल प्रेस कर दें इसको और फिर ये थोड़ा सा इसको कूल डाउन होने दें। कूल डाउन होने के बाद इसको हम डायमंड शेप पे जो है वो कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अभी ये थोड़ा गरम गरम है, तो इसी गरम गरम हलवे को ही हमने काट लेना है। तो ये ना फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार डायमंड शेप में जो है ये सूजी की कतलियाँ कट गई हैं। अब हम इसको बिल्कुल रस देंगे, तकरीबन 1 घंटे का इसको छोड़ देंगे बिल्कुल, ताकि ये जो है बहुत अच्छी तरीके से जम जाए और बहुत अच्छी तरीके से जो है वो सेट हो जाए। तो फ्रेंड्स अब जो है हलवा काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है। तो अब मैंने इसको निकाल कर दिखाना है आपको। तो ये देखें, मज़ेदार सूजी का हलवा बिल्कुल तैयार है। अब इससे हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो अब हम इसे आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो डिश आउट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा तोड़ के भी दिखा दूं। तो ये देखें, तो चलें अब इसे डिश आउट करते हैं। फ्रेंड्स माशाल्लाह मज़ेदार सूजी का हलवा जो है, सूजी की कतलियाँ, सूजी की टुकड़ी, जो भी आप कहना चाहें, बहुत ही मज़ेदार लाजवाब बिल्कुल तैयार है, रेडी टू सर्व। सो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें सीमा ऑफिशियल विद योर फैमिली फ्रेंड्स एंड लव वंस, ताकि उनको भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिल सके। और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए। तो फ्रेंड्स ज़रूर इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाइएगा। बहुत ही मज़ेदार लाजवाब जो है आपकी सूजी का हलवा तैयार होगा। दिखा देती हूँ क्लोज़अप करके भी। तो चलें फ्रेंड्स अब मुझे यहाँ दें इजाज़त। इंशाल्लाह ताला फिर मिलूँगी मैं एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ या फिर किसी इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।